देखिए, उत्तराखंड राज्य से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी आपके उत्तराखंड राज्य से जुड़ी हुई परीक्षाएं होती हैं, खासकर आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आप सारे के सारे लगभग एग्जाम जो है जितने भी कंडक्ट किए जाते हैं, आप सभी अपने राज्य के निवासी होने के नाते आप सभी की एक व्यापक समझ उत्तराखंड राज्य से होनी चाहिए। तो मैं आप सभी की क्लासेस प्रारंभ कर रहा हूं उत्तराखंड राज्य के संपूर्ण अध्ययन को लेकर के। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज ये हमारी पहली क्लास है और मैं बहुत सारे तथ्य और फैक्ट आप सभी को बताऊंगा और उम्मीद है कि आप सभी इनको याद करने का प्रयास करेंगे। पहले बेसिक चीज़ें देखेंगे, बाद में थोड़ा सा इसको एडवांस करते चले जाएंगे। तो आप सभी लोग इसमें जुड़िएगा और कमेंट के माध्यम से भी मैं आप सभी से कुछ आप सभी की कुछ पूछूं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जुड़िएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा। अच्छा लगेगा, पार्टिसिपेशन दोनों तरफ से होना चाहिए। एक भरोसा मैं आपको यहाँ पे दिला देता हूँ कि निश्चित तौर पे आप सभी को चीज़ें याद हो जाएंगी। इस क्लास में जितना भी समय आप दोगे वो समय आपको याद होता चला जाएगा, मतलब आपको कोई भी चीज़ भूलेगी नहीं। इतना मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ भूलनी नहीं है, आपको चीज़ें धीरे धीरे सारी याद होती जाएंगी। ठीक है, तो मेरे साथ इत्मीनान से रहना है। पेन कागज़ के साथ जरूर बैठिए ताकि जो चीज़ बोलूँ उसे आप लिख भी लें और आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड का राजनीतिक मानचित्रण देखेंगे। उत्तराखंड राज्य का राजनीतिक मानचित्रण हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और बहुत आधारभूत तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं, कितने मंडल हैं और गैरसैंण मंडल को लेकर के जो अपडेट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बेसिक सी बात करें, देखिए उत्तराखंड जब देश आज़ाद हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, है ना, और उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। और इसके बाद यदि आप देखें तो सन 2000 में एक मांग हुई और उत्तरांचल राज्य विधेयक जो है लोकसभा में पारित हुआ था 1 अगस्त 2000 सन 2000 को, और इसके बाद लोकसभा के बाद राज्यसभा में पारित किया गया 10 अगस्त 2000 को। और इसके बाद उस समय हमारे जो राष्ट्रपति थे, जब उत्तरांचल राज्य बना था, उत्तरांचल का नाम परिवर्तन आपको पता है उत्तराखंड हो चुका है, लेकिन पहले शुरुआत में उत्तरांचल था इसका नाम। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था, जो पर्वतीय हिस्सा है उत्तर प्रदेश का उसके हिसाब से। तो उत्तरांचल राज्य विधेयक पर उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे KR नारायण साहब। ठीक है, सन 2000 की बात कर रहा हूं। 28 अगस्त को उन्होंने साइन किया था और तो उत्तरांचल राज्य का गठन जो हुआ था आपका 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। तो ये 4 डेटे हैं, मैं अभी आगे आपको डेटे याद करा दूंगा। तो भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य हमारा उत्तराखंड बना था। 27वां राज्य हमारा उत्तराखंड बना था। और जब शुरुआत में बनाया गया इसको, अभी वर्तमान में इसमें 13 जिले हैं, है ना। और यदि हम पर्वतीय राज्यों की गणना करें तो पर्वतीय राज्यों में से 11वां राज्य है जो पर्वतीय राज्यों के क्रम में ये बनाया गया है। ठीक है, टोटल 10 इससे पहले पर्वतीय राज्य थे, जैसे हिमाचल हो गया, जम्मू हो गया, या फिर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए आपके। नॉर्थ ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है ना। सब आपके नॉर्थ ईस्ट और पर्वतीय राज्यों के अंतर्गत आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, और फिर राज्य का नाम परिवर्तित किया गया, उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया आपका। उत्तरांचल इसका नाम जो है रहा उत्तरांचल 31 दिसंबर 2006 तक। बाद में इसका नाम 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड कर दिया गया। और देश के राज्य की जो राजधानी है, राज्य की राजधानी देहरादून है। राज्य के गठन के समय से, शुरुआत में जब राज्य का गठन किया गया था तो राजधानी देहरादून थी। इसके बाद राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी गई और 20 जून सन 2020 को जो है गैरसैंण दूसरी राजधानी बनी आपकी उत्तराखंड की। ठीक है, तो अब चलिए मैं थोड़ा सा उत्तराखंड के राज्यों के बारे में, जो जिलों के बारे में है, थोड़ा सा इस राज्य को लेकर के बेसिक, अभी ये सारी डेटे मैं आपको याद कराऊंगा, निश्चिंत रहिए, सारी डेटे आप लोग लिख भी लीजिएगा। ये देखिए राजनीतिक मानचित्रण है हमारे उत्तराखंड राज्य का। ठीक है, और यदि हम देखें तो उत्तराखंड राज्य को हम 2 मंडलों में विभाजित किया गया है। और एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, 2 मंडल है, 2 मंडल। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, उत्तराखंड में 2 मंडल है। ठीक है,
तीसरे मंडल की भी बात आती है कि गैरसैंण 2021 में जो है तीसरे मंडल के रूप में घोषणा हुई थी इसकी, लेकिन इसको लेकर भी मैं बताऊंगा 4 जिले कौन से हैं जो गैरसैंण में सम्मिलित किए जाने थे, लेकिन उत्तराखंड की कैबिनेट ने ही इसको निरस्त कर दिया इस पूरे निर्णय को। तो अभी 2 मंडल के आधार पे मैं आपको बताता हूं। पहला है आपका कुमायूं मंडल। कुमायूं मंडल पे टोटल 6 जिले हैं, ठीक है, और दूसरा है गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल पे 7 जिले हैं। तो दोनों को एक बार देखते हैं। पहला है आपका गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो है पौड़ी में। मैं पौड़ी जा चुका हूं और आप लोगों ने यदि भारत दर्शन का एपिसोड मेरा देखा हो, बहुत शानदार जगह। वैसे पूरा उत्तराखंड ही अद्भुत है, इसीलिए उसको देवभूमि कहा जाता है। और मैं आपको सच कहूं कि यदि मुझे सबसे ज़्यादा आनंद कहीं पे आता है, यदि मेरे पास समय होता है, तो मैं उत्तराखंड अवश्य आता हूं। आप मेरे भारत दर्शन के कई एपिसोड देख चुके होंगे, और जब भी थोड़ा सा समय आता है मैं हरिद्वार शांति कुंज जरूर जाता हूँ। हरिद्वार में शांति कुंज और फिर वहीं पे गंगा नदी के किनारे थोड़ा सा समय व्यतीत करना अपने आप में उससे ऊर्जान्वित कुछ नहीं हो सकता है। तो सुकून, शांति और एक तरीके से आध्यात्मिक भूमि, देवभूमि उत्तराखंड, और माँ गंगा का जो सानिध्य है, गंगा की गोद है, हिमालय की छाया है ना, अपने आप में अद्भुत राज्य के तौर पे है और एक आध्यात्मिक राज्य के तौर पे है। तो इसीलिए देवभूमि कहते हैं। और अभी बात करेंगे उत्तराखंड में, तो गढ़वाल मंडल में टोटल आपके मैंने बताया 7 जिले हैं। 7 जिले गढ़वाल मंडल पे हैं। ये सब याद करते जाना है मेरे साथ, जो भी बच्चे हैं सब याद आप लोगों ने भी याद कर रखा होगा। एटलीस्ट जिनको याद है वो रिवाइज कर लें, और इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि फिर आगे भी बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे तथ्य आज सब रटते ऐसे ही याद करते चले जाएंगे। पूरा आपको लगेगा बड़ा आसान है, ठीक है। तो गढ़वाल मंडल आपका, इससे पहले कुमायूं मंडल बना था। कुमायूं मंडल आपका 1854 में बना है, स्थापना है। ये कुमायूं मंडल में 6 जिले हैं आपके। कुमायूं मंडल में 6 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं एक बार बता देते हैं। स्थापना वर्ष कुमायूं मंडल का है 1854। कब है? 1854, 1854। 1854 में कुमायूं मंडल की स्थापना हुई। कब हुई? 1854 में, ध्यान रखना है। अब एक बार जिले देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले हैं। ये वाला बेल्ट देख रहे हैं, देखो 2 भागों में हम इसको विभाजित कर रहे हैं, 2 ही भाग हैं मंडल के हिसाब से देखें तो एक बार मैं इन जिलों की तरफ जा रहा हूं। पहला है आपका यहां पे पिथौरागढ़, ये आप देख रहे हैं पिथौरागढ़, ये कुमायूं मंडल का जिला है, काफी बड़ा जिला है ये, ठीक है। आप ये देख रहे हैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के जस्ट बगल में है बागेश्वर। बागेश्वर, इसके बाद है यहां पे चंपावत। चंपावत, चंपावत के बाद यहां पे है अल्मोड़ा और नैनीताल। नैनीताल, और इसमें आपका ऊधम सिंह नगर भी है। यह है आपका ऊधम सिंह नगर, ये भी एक जिला है। इतना याद कर लेना। ये टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 जिले आपके ये कुमायूं मंडल के हैं। पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद जो है आपका चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, ये 6 जिले आपके हैं कुमायूं बेल्ट। ये कुमायूं मंडल है, कुमायूं, ठीक है। कुमायूं मंडल है। इसको थोड़ा से यहाँ पे ये बॉर्डर में कलर चेंज कर देता हूँ, रट लेना है इसको, बेसिक सी बात है। दूसरा है आपका बाकी जितना है, देखिए कुमायूं मंडल से बड़ा क्षेत्र है गढ़वाल बेल्ट जो आपका है। गढ़वाल मंडल के 7 जिले हैं इसमें। 7 जिले कौन कौन से हैं एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले उत्तरकाशी जिला, ये उत्तरकाशी। देखिए उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है ना, पर्यटन पे आधारित है, टूरिज्म पे आधारित है। यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं। चमोली हो गया आपका, है ना। इसके बाद दूसरा ये है चमोली। चमोली ये है दूसरा नंबर पे। पहला नंबर उत्तरकाशी, दूसरे नंबर पे चमोली, तीसरे नंबर पे है आपका रुद्रप्रयाग, इसी के जस्ट बगल पे रुद्रप्रयाग, ठीक है, तीसरा नंबर। इसके बाद टिहरी गढ़वाल। देखो यहां तो मैं आ चुका हूं आपके टिहरी गढ़वाल पे,
मैंने जो है शूट भी किया है। अभी पूरा नहीं घूमा, बहुत घूमना बाकी है। देहरादून आ चुका हूँ, देहरादून में मैंने मीटअप भी किया था, आप लोगों को यदि पता हो। ठीक है, देहरादून इसकी राजधानी है। चमोली में ही गैरसैंण है। ठीक है, गैरसैंण जो आपका है चमोली जिले में ही है, और गैरसैंण के बारे में अभी बात करेंगे, थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लीजिए। और नए मंडल के रूप में क्या बताया गया, थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। बट अभी 2 ही मंडल आपको याद रखने हैं, 2 ही मंडल हैं आपके। देहरादून, देहरादून के बाद हरिद्वार। हरिद्वार तो सबसे ज़्यादा बार जब भी हम उत्तर प्रदेश से आते हैं तो हरिद्वार में ही हमें पहुंचना होता है। और ये आपका पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, ये आपका पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल। तो एक पहला है आपका उत्तरकाशी, दूसरा चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, 5 नंबर आपका देहरादून, 6 नंबर हरिद्वार और 7 नंबर पौड़ी गढ़वाल। ये 2 भागों में हम विभाजित करके देखते हैं, 2 मंडल के रूप में देखते हैं उत्तराखंड को। ठीक है, पहली चीज तो बिल्कुल रट लेना है सभी को, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चीजें बिल्कुल रट जानी चाहिए। जितना मैं बताता जाऊं साथ साथ मेरे रटते जाओ। ठीक है, अब चूंकि हम जिलों की बात करते हैं तो जिलों के मुख्यालय भी होते हैं। एक बार मैं मुख्यालय भी साथ साथ आपको बताता जाता हूं। कुछ के मुख्यालय अलग होते हैं, कुछ के मुख्यालय उन्हीं के नाम पे होते हैं। जैसे देहरादून का मुख्यालय देहरादून में ही है, देहरादून का मुख्यालय देहरादून में, यहाँ पे लिखे हुए हैं मुख्यालय साथ साथ में। पौड़ी का मुख्यालय जो है पौड़ी में है, पौड़ी का मुख्यालय भी पौड़ी में है। ये है आपका पौड़ी का मुख्यालय भी पौड़ी में है। एक एक करके मुख्यालय भी देखते जाइए, याद करते जाइए। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा का मुख्यालय भी अल्मोड़ा में है। नैनीताल का मुख्यालय नैनीताल में है। टिहरी का मुख्यालय नई टिहरी बना दिया गया है, टिहरी का मुख्यालय नई टिहरी बना दिया गया आपका। पिथौरागढ़ का मुख्यालय पिथौरागढ़ में है। उत्तरकाशी का मुख्यालय आपका उत्तरकाशी में है। चमोली का मुख्यालय अलग है, गोपेश्वर। चमोली का मुख्यालय आपका गोपेश्वर है, चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर है, चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर है। हरिद्वार का मुख्यालय हरिद्वार है। ऊधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर है, यहां पे जगह है, यह है रुद्रपुर। ऊधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर है, ऊधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर है। रुद्रप्रयाग का मुख्यालय रुद्रप्रयाग है। चंपावत का मुख्यालय चंपावत है और बागेश्वर का मुख्यालय बागेश्वर है। ठीक है, इतनी सी बात है, इतना आपको याद कर लेना है। ठीक है, सिंपल सा है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे जो अलग है, एक तो आपको चमोली याद रखना है, चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर है, चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर है। और इसके बाद जो है आपका जो ऊधम सिंह नगर है, इसका मुख्यालय रुद्रपुर है। ठीक है, ये आपको बेसिक थोड़ी सी बात यहाँ पे समझ लेनी है। अब देखिए सन 2021 में क्या हुआ, ये उत्तराखंड का एक नया मानचित्र के तौर पे कहें कि उभर के आया एक नया मंडल, जिसका नाम था गैरसैंण मंडल। गैरसैंण आपको पता है कि 2020 में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई, और इसके बाद जो है गैरसैंण को मंडल घोषित कर देगा। पहले ये था कि गैरसैंण जिले के रूप में डेवलप होगा, जिले के रूप में बनाया जाएगा, क्योंकि ये आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन गैरसैंण को जो है मंडल के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे उस समय जब विधानसभा में बजट पेश कर रहे थे, तो 4 मार्च सन 2021 को इसको एक मंडल बना दिया। वैसे जो उत्तराखंड की कैबिनेट है उसके द्वारा इस निर्णय को बाद में निरस्त कर दिया गया। तो ये 4 मार्च को उभर के आए, 4 मार्च को घोषणा हुई इसकी सन 2021 में। 4 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा जो है विधानसभा में गैरसैंण मंडल की घोषणा की गई, और गढ़वाल और कुमायूं के बाद एक तीसरे मंडल के रूप में निकल के आया। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो गढ़वाल आपका कुमायूं मंडल है, इससे 2 जिले लिए गए, बागेश्वर। 2 जिलों की बात हुई कि भाई 2 जिले आपके कहां से होंगे, एक तो आपका ये है बागेश्वर और दूसरा है आपका अल्मोड़ा। ये 2 जिलों को लेकर के ये लिए गए कुमायूं बेल्ट से, और यहां से रुद्रप्रयाग और चमोली, 2 जिले आपके रुद्रप्रयाग और चमोली, ये गढ़वाल मंडल से लिए गए। फिर इसके बाद विरोध चालू हो गया इसका, इसको लेकर कोई डिमांड भी नहीं थी। ठीक है, तो गैरसैंण में कमिश्नरी बनाई गई और डीआईजी स्तर के अधिकारी यहाँ पर जो है स्थापित करने की बात की गई। और इसके बाद जो है आपको पता है कि बाद में इसको निरस्त कर दिया गया, ये आप देख रहे होंगे, न्यूज़ है। यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें थी। देखो यहाँ के क्षेत्रों के, यहाँ के लोगों के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि सभी को देहरादून या नैनीताल
विभिन्न कार्यों के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए या तो लोग देहरादून जा रहे हैं या तो नैनीताल जा रहे हैं। उस समस्या के समाधान के तौर पे गैरसैंण को मंडल बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं पे बहुत सारे विरोध देखने को मिल गए। और अभी देखिए मेन क्या है ना, मुख्य काम है पहले वहां का विकास कार्य हो, डेवलपमेंट हो, टाइम टू टाइम पे भर्तियां आए, है ना। और दूसरा क्या है, इन्वायरमेंट के हिसाब से उत्तराखंड बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, इकोलॉजी और जैव विविधता के दृष्टि से बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। तो यदि हम किसी क्षेत्र को नए मंडल के तौर पे डेवलप करेंगे, है ना, तो निश्चित तौर पे वहां पे बड़े स्तर पे वनों का कटाव होगा, बहुत सारे जो है वन काटे जा सकते हैं और पर्यावरण के दृष्टि से बड़ा संवेदनशील हो सकता है। तो निश्चित तौर पे वहां पे डेवलपमेंट को आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। कोई भी ऐसा आपको निर्णय लेने से बचना होगा जो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ साबित हो सकता है, क्योंकि लोगों की जान, लोगों की सुरक्षा सबसे प्राथमिक होती है। तो एक ये भी समझ सकते हैं कि जब गैरसैंण नया मंडल बनेगा, वैसे इसे राजधानी अभी घोषित किया गया है, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे गैरसैंण मंडल पे डेवलपमेंट कार्य तो वैसे भी होना है, लेकिन मंडल के तौर पे, कमिश्नरी के तौर पे यहाँ पे और डेवलपमेंट कार्य होते और निश्चित तौर पे प्रो एनवायरमेंटल नहीं होता। फिर इसके बाद सैकड़ों की संख्या में पद अभी भरे हुए हैं यहाँ पे कर्मचारियों के। ऐसे में जो है मतलब कि अभी कमिश्नरी का भी ढांचा बनाना, उसे डेवलप करना बहुत चैलेंजिंग था और इसके लिए एक तरीके से आर्थिक तौर पे, वित्तीय तौर पे भी काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो अल्मोड़ा और बागेश्वर को एक नए मंडल के तौर पे, मतलब एक तरीके से कल्चर के तौर पे यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र जुड़ा हुआ है कुमाऊं मंडल से, कुमाऊं बेल्ट से, तो एक नए मंडल पे उसका भी एक विरोध का सामना। दूसरा क्या है, गढ़वाल, ये जो गढ़वाल क्षेत्र है यहाँ पे रुद्रप्रयाग और चमोली, ये दोनों गढ़वाल क्षेत्र के रेवेन्यू के सबसे बड़े स्रोत हैं, है ना। यहाँ पे टूरिज्म इकोनॉमी है, आपको पता है, और चमोली और रुद्रप्रयाग में ही जो धार्मिक स्थल हैं, खासकर केदारनाथ और ये, तो वो सब के कारण से जो है गढ़वाल जो मंडल है उसकी जो राजस्व क्षति होती, तो बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं। और एट लीस्ट बाद में जो है उत्तराखंड की कैबिनेट के द्वारा एक निर्णय लिया गया, आप लोगों को ये मैं दिखा देता हूं। ये गैरसैंण कमिश्नरी बनाने का फैसला स्थगित किया गया है और तीरथ सिंह रावत थे उस समय जो है सीएम, उनकी कैबिनेट ने गैरसैंण पर पुराना फैसला बदल दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा गैरसैंण को बनाया गया था कमिश्नरी, ठीक है। तो ये उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला आके अभी इसको पोस्टपोन किया गया है, लेकिन कालांतर में कुछ नहीं हो, कोई पता नहीं है ना। ये राजनीतिक चीजें हैं और गैरसैंण को देखिए, निश्चित तौर पे बात सही है कि शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। जनता के लिए जो है राज्य होता है और जनता को ही ये कार्य करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं पे जनता यदि परेशान हो उस चीज से तो ये भी बेहतर नहीं होता है। जनता को भी आपको देखना होगा और जनता की समस्याओं के समाधान की दिशा में आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आपको पहली बात ध्यान रखनी है सभी बच्चों को, ठीक है। अब आगे मैंने डेटें आपको बताई हैं, कुछ याद कर लीजिए। उत्तराखंड के निर्माण को लेकर के कुछ तिथियां हैं, कुछ डेट हैं, और ये सारी डेटें आप सभी को याद करनी है। कुछ डेट उत्तराखंड के निर्माण को लेकर के कुछ तिथियां मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। हेडिंग आप डाल सकते हैं, उत्तराखंड का निर्माण, कैसे उत्तराखंड बना, ठीक है। ये इतिहास तो हम बाद में देखेंगे, पहले मैं कुछ तिथियां आपको, फैक्चुअल डेटा आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे। उत्तराखंड का निर्माण, ठीक है। यहाँ पे पहली डेट है जब उत्तराखंड राज्य का विधेयक लोकसभा से पारित होता है, वो है 1 अगस्त सन 2000 की, 1 अगस्त सन 2000। 1 अगस्त के बाद अगली डेट आती है 10 अगस्त की आपकी, 10 अगस्त सन 2000, ठीक है, 10 अगस्त सन 2000। इसके बाद है आपका अगली डेट है आपकी 28 अगस्त सन 2000, 28 अगस्त सन 2000। क्या हुआ था 1 अगस्त सन 2000 को? उत्तरांचल राज्य था शुरुआत में इसका नाम, इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तरांचल राज्य विधेयक लाया गया था और उत्तरांचल राज्य लोकसभा से पारित हो गया था। उत्तरांचल राज्य विधेयक ये लोकसभा से पारित। आप सभी को पता होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास ये पावर है कि वो किसी भी राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है,
विभाजन कर सकती है ना, उसके पास स्पेशल पावर है, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, एक राज्य को दो भागों में बांट सकती है, तो ये स्पेशल पावर है संसद की। तो संसद के द्वारा संसद में विधेयक आया, लेकिन जब किसी राज्य को बनाया जाएगा तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है संसद को, और जब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति संसद लेते हैं तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पहले कहां भेजते हैं, राष्ट्रपति उस विधेयक को पहले भेजते हैं कहां पे, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, स्टेट राज्य विधानसभाओं के पास भेजते हैं, और राज्य विधानसभाओं में उनकी चर्चा होती है। हो सकता है राज्य विधानसभाएं विधेयक को लेकर उसको रिजेक्ट कर दें, और हो सकता है एक्सेप्ट कर लें, दोनों प्रकार की संभावनाएं बन सकती हैं, है ना। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि जरूरी नहीं कि उसको एक्सेप्ट ही करें, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उसे उन्होंने कोई भी निर्णय लिया हो, राष्ट्रपति उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है ना। कई बार अभी जैसे तेलंगाना वाला मैटर था, वहां से रिजेक्ट हो गया, तो कहने का मतलब ये फिर राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो स्वविवेक से निर्णय दे सकते हैं, और राष्ट्रपति फिर संसद को पूर्व अनुमति दे देते हैं, और उसके बाद संसद के दोनों सदनों में विधेयक पास होता है, राष्ट्रपति के साइन होते हैं और नए राज्य का गठन हो जाता है। ये एक संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं है, ये एक साधारण विधेयक की प्रक्रिया है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा से पारित हुआ 1 अगस्त सन 2000 को, इसके बाद राज्यसभा से 9 दिन बाद पारित हो गया, ठीक है। ये आपका राज्यसभा से पारित हो गया 10 अगस्त को, मतलब 9 दिन बाद राज्यसभा से पारित, और 28 अगस्त सन 2000 की डेट जो आपकी है वो है राष्ट्रपति KR नारायण की स्वीकृति। यहां पे प्रेसिडेंट कौन थे, राष्ट्रपति KR नारायण की स्वीकृति, नारायण की स्वीकृति, ठीक है। इसके बाद अगली डेट आप सबको पता है, उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ है 9 नवंबर सन 2000 को। अगली डेट है आपकी 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल एक नए राज्य के तौर पे बना दिया गया, देहरादून राजधानी बना दी गई, है ना। गठन आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 4 डेट याद रखिएगा, 1 अगस्त सन 2000, 10 अगस्त सन 2000, 28 अगस्त सन 2000 और आपको 9 नवंबर सन 2000, ठीक है। गठन हुआ 27वें राज्य के रूप में, 27वां राज्य उत्तराखंड बना है, ये ध्यान रखना है, 27वां राज्य उत्तराखंड आपका बना है, ठीक है। पर्वतीय राज्यों के हिसाब से ये देखा जाए तो 11वां राज्य था, पर्वतीय राज्यों के क्रम में 11वां राज्य, ठीक है। और इसके बाद अगली डेट देखते हैं, अगली डेट है इसकी 1 जनवरी 2007 से इसका नाम बदल के उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया है। 1/1/2007 यानी कि उत्तरांचल रहा है 31 दिसंबर 2006 तक, इसको उत्तरांचल के नाम से जानते थे, फिर इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया है, नाम में परिवर्तन किया गया है, ठीक है। तो उत्तरांचल से उत्तराखंड बन गया है। ये वाली डेट भी आप याद रखिएगा, सभी को ये वाली डेट भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जब गठन हुआ था आपका, यानी 9 नवंबर सन 2000 को, राजधानी देहरादून थी, देहरादून। इसके बाद आपको पता है ये आपकी एक तरीके से ग्रीष्मकालीन राजधानी नए अभी डेवलप की गई है 20 जून सन 2020 को, 20 जून सन 2020 को जो है, जो गैरसैंण है, गैरसैंण को राजधानी के तौर पे बनाया गया है, गैरसैंण, ठीक है। ये आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में इसको विकसित किया गया है। गैरसैंण को चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपकी अवस्थित है, कहां पे, चमोली डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, ठीक है। अब ये देखो इतनी सारी राजधानी आप सभी के पास हो गई। यदि उत्तराखंड की हम राजकीय भाषा की बात करें कि उत्तराखंड की राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी है, यहाँ की एक ही राजकीय भाषा है, हिंदी यहाँ की राजकीय भाषा है। और इसके बाद दूसरी भाषा इसकी संस्कृत बनाई गई है। शुरुआत से हिंदी रही है यहाँ की पहली भाषा, और जनवरी 2010 में संस्कृत इसकी
भाषा बनाई गई, ये बहुत गर्व की बात है। और संस्कृत को लेकर के उत्तराखंड राज्य में वैसे भी देवभूमि है और निश्चित तौर पे संस्कृत को लेकर के कार्य होना चाहिए। तो दो भाषाएं हैं, पहले तो हिंदी है राजभाषा इसकी और दूसरी संस्कृत है। संस्कृत याद रखना है आपको, हिंदी और संस्कृत ये दोनों आपकी जिम्मेदारी है, आपको याद रखना है। कब बनी संस्कृत? जनवरी 2010 में। जनवरी 2010 में ये संस्कृत भी इसकी बनी राजकीय भाषा के तौर पे, ठीक है। इसके बाद राजकीय चिन्ह क्या है इसका? राजकीय चिन्ह, अब ये तो देखो, चलो मैं अगले उसमें क्या है ना कि इमेज के फॉर्म पे लाऊंगा कि यहाँ पे जो है एक गोलाकार मुद्रा पे 3 पर्वत चोटियां हैं, उसके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित की गई हैं। तो राजकीय चिन्ह में आपको दिखा दूंगा, और बीच में चोटी में अशोक की लौट अंकित है, तो वो हम देखेंगे। राजकीय पशु क्या है यहाँ का? कस्तूरी मृग, ठीक है। यहाँ का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग, ठीक है। ये एक तरीके से देखा जाए तो कस्तूरी मृग जो आपका है हिमालयन मस्क डियर के तौर पे है आपका। राजकीय पक्षी है यहाँ पे मोनाल, मोनाल राजकीय पक्षी है मोनाल। राजकीय पक्षी मोनाल को हम क्या बोलते हैं? हिमालय का मयूर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हिमालय का मयूर, ठीक है। तो ये कुछ आप सभी के लिए जानकारी थी, बाकी नेक्स्ट सेशन पे मैं कुछ चीजें बताऊंगा। ये बेसिक जानकारी थी आप सभी के लिए। तो देखिए उत्तराखंड में आप सभी के 2 मंडल हैं और 13 जिले हैं, और उत्तराखंड राज्य को लेकर जो तिथियां थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम आगे आने वाली क्लास में इसको और डिटेल से देखेंगे, चीज़ों को और इन्हेंस्ड करेंगे। मैं कुछ और तथ्य और फैक्ट और लेकर के आऊँगा आप सभी को, और समान अध्ययन की क्लास भी हम लोग जल्द ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है।